ओके दोस्तों की हाल चाल, तुम्हारा वापस से स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इट वेलकम टू डेरी के बारे में, जिसका आज फाइनल एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। एंड इसके ऊपर अब बात करने की बारी फाइनली आ चुकी। तो सीजन 1 के बारे में जानने से पहले तुम थोड़ा सा इसकी कुछ डिटेल्स जान लो। तो इस सीरीज को डायरेक्ट करा है एंडी मुschietti ने, जिन्होंने पुरानी इट की जो मूवीज है उनको भी डायरेक्ट करा था। एंड इसमें हमारे बिल स्कार्सगार्ड यानी कि पेनीवाइज वापस से रिटर्न कर रहे हैं। एंड तुम बोलोगे ये तुम मुझे बता क्यों रहे हो, क्योंकि अगर इट के ऊपर सीरीज है तो उसमें बिल स्कार्सगार्ड तो हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्त। उन्होंने एक टाइम पर मना कर दिया था कि मैं विलन के रोल्स में थोड़ा सा हटना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं कुछ और रोल्स ट्राई करना चाहूँगा, लेकिन फाइनली वो मान गए पेनीवाइज पे रिटर्न करने के लिए। एंड उसके बाद जो बवाल दिखाया हमें सीरीज के अंदर, ओए होए मजा आ गया। तो मैं तो चाहता हूँ बिल स्कार्सगार्ड पेनीवाइज के रोल में हमेशा आते रहे, बहुत मजा आता है भाई देखने में। तो देखो इस सीरीज का टाइमलाइन सेट होता है 1962 में, जहाँ पर पेनीवाइज की तुम्हें कहानी पता ही है कि हर 27 साल में ये खाने के लिए जगता है। मतलब इसका एक ईटिंग पीरियड होता है कि ये हर 27 साल के बाद जगता है, 1 साल तक खाता है, बच्चों का शिकार करता है, एंड फिर अगले 27 साल के लिए वापस सोने चला जाता है। तो हमारा सीजन 1 सेट होता है 1962 के अंदर, जो कि अगर तुम इट मूवीज से कंपेयर करोगे, जो हमारी 2017 में इट चैप्टर 1 आई थी, उसमें हमारा टाइम होता है 1988। फिर जो हमारा इट चैप्टर 2 आया था वो जो कि होता है उसके भी 27 साल बाद, यानी कि 2016। वैसे 27 अगर प्लस करें तो 2015 होना चाहिए, लेकिन हमारा जो चैप्टर 1 है वो 1988 89/ ऐसे रहता है। तो 2016 में इट चैप्टर 2 सेट होता है। तो अब देखो इट वेलकम टू डेरी के 2 सीजन अभी और आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके 3 सीजन टोटल आने वाले हैं। एक सीजन आ चुका है जो कि 1962 में सेट था। अब जो सेकंड सीजन आएगा वो आएगा इससे 27 साल पहले, यानी कि 1935। फिर उसका अगला सीजन, थर्ड सीजन आएगा उससे भी 27 साल पहले, यानी 1908। एंड 1908 ही वही साल था जिसके अंदर इट ने पेनीवाइज का रूप लिया था। तो देखो दोस्त, अगर तुमने अब तक सीरीज नहीं देखी है तो तुम रिव्यू अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर स्पॉयलर्स नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मैं थोड़े बहुत स्टोरी समझाने के लिए थोड़े से माइनर स्पॉयलर्स दूंगा, तो अपने हिसाब से आगे बढ़ना। तो हमारी कहानी शुरू होती है मैटी नाम के एक बच्चे से, जो कि 1962 के अंदर गायब हो जाता है। ये हमारा सबसे पहला एपिसोड होता है। एंड फिर तुम उसके बाद जानते ही हो, एक नए बच्चों का ग्रुप बनता है। एंड फिर पहले ही एपिसोड के अंदर उन बच्चों का कुछ बिखर जाते हैं, वो तुम देख लेना कैसे बिखरते हैं। फिर उसके बाद न्यू बच्चों की टीम बनती है। एंड हमारा पेनीवाइज का इसमें हमारा वापस से ईटिंग पीरियड दिखाया जाता है कि अब वो खाने के लिए जग चुका है, एंड कैसे कैसे लोगों को खाने वाला है, कैसे सबकी फील्डिंग सेट करने वाला है, ये भी तुम्हें पता लग जाता है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज इस सीरीज के अंदर जो हमें दिखाई गई है कि जो डेरी है, पूरा एरिया है डेरी का, वो जेल है पेनीवाइज के लिए। मतलब उस पूरे डेरी के एरिया के आसपास कुछ, वो तुम जानते हो कि पेनीवाइज वो स्पेस एंटिटी है, स्पेस से टपका था। तो जिस एस्ट्रॉयड में टपका था, उस एस्ट्रॉयड के टुकड़े डेरी की जेल बनाने के लिए पिलर्स की तरह यूज कर रखे हैं। एंड अब पेनीवाइज इसी जेल के अंदर ट्रैप हो चुका है, वो इस जेल से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन डेरी के लोगों के लिए तो अभी भी खौफनाक चीजें हो ही रही हैं। तो एक पार्ट हमारा स्टोरी का ये उस पिलर्स को ढूंढने में मिलिट्री वाले निकाल रहे थे कि हमें वो पिलर्स चाहिए, क्यों चाहिए ये तो तुम्हें पता लग जाएगा सीरीज देख के। एंड क्या फालतू रीजन के लिए उन्हें चाहिए होते हैं, ये तुम्हें 7th एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि क्या कांड करते हैं ये लोग। इस सीरीज के अंदर काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स आते हैं। हमारा इसमें मार्च नाम की एक लड़की आती है, लिली बैंब्रिज, इसमें हमारी मेन कैरेक्टर है, ऐसा मेन लीड चलती है, वो पहले एपिसोड में भी रहती है। इस सीरीज की यही तो मुझे खास बात लगी कि इसके अंदर हर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बार बार सर्वाइव कर जाती है। कैसे करती है तुम देख लेना, लिली की किस्मत इसमें बहुत अच्छी चलती है। वो हमारा महान टर्टल मैट्यूरेन की उस पर कृपा होती है। तो मैट्यूरेन के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो वो पेनीवाइज का इटर्नल दुश्मन है। मतलब जैसे तुम पेनीवाइज को मान सकते हो ना, एक डार्क एंटिटी टाइप, डार्क गॉड है वो, मतलब गॉड ही है वो। इसमें बार बार कहता भी है कि मैं गॉड हूँ, मैंने कई सारी दुनिया तबाह करी है। तो मैट्यूरियन जो है वो भी एक टाइप का गॉड ही है, लेकिन वो है पेनीवाइज का दुश्मन। एंड उसी की कृपा की वजह से इट वेलकम टू डेरी के अंदर लिली बार बार बच जाती है। उसका भी रेफरेंस हमें बार बार दिखाया जाता है। कभी उसके रूम के अंदर वो टर्टल होता है, तो कभी उसने रिंग पहनी होती है वो टर्टल वाली। एंड एपिसोड 8 और 7 के अंदर भी हमें टर्टल के रेफरेंस दिखाए जाते हैं। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे इस पूरी सीरीज के अंदर लगा, वो मुझे लगा डिक हैलोरेन। तो हैलोरेन की स्टोरी ना हमें बीच बीच में दिखाते रहते हैं लोग, एंड हमें स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग से लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है ना, यही वो एक इकलौता पर्सन होता है जो पेनीवाइज को कंट्रोल कर सकता है, मतलब एक हद तक कंट्रोल कर सकता है।
उसको पूरी तरह से तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कैसे ही रोक लेगा भाई वो, लेकिन उसको एक हद तक ये कंट्रोल कर सकता है, मतलब उसके एक रुकावट बन सकता है। एंड हर एक टिपिकल हॉरर मूवी का, हर एक टिपिकल मिलिट्री जनरल जो कि चाहता है कि मैं इस भूत या एंटिटी जो भी है इसको मैं आज़ाद कर दूं, इसको मैं कंट्रोल में कर लूं ताकि लोगों का भला हो सके, वो चीज़ इसके अंदर भी दिखाई गई है। पिलर्स वो इसलिए ही ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो पिलर्स का रास्ता खोल दे पेनीवाइज के लिए, एंड पूरी दुनिया में जा सके पेनीवाइज। आज़ाद है भाई तू। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। खैर ये मिलिट्री जनरल तो मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा बावला सा लगा। मतलब क्यों भाई, क्या क्या दिक्कत क्या है भाई तुझे, क्यों? मतलब खुद की फील्डिंग सेट हो रही है तो क्या चाहता है कि दुनिया की भी फील्डिंग सेट हो जाए? बहुत कंफ्यूजिंग। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? एंड आखिरकार जो चीज इट मूवीज के अंदर मिसिंग थी वो इस सीरीज के अंदर कवर करी गई है, जो कि है इट का ओरिजिन। मतलब ये आया कैसे, कौन है ये, जोकर क्यों बन के घूमता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये सारी चीजें इन लोगों ने इस सीरीज के अंदर कवर करी है। एंड इट का तुम मान ही सकते हो कि असली रूप तो इसका बहुत ही ज्यादा भयंकर सा होता है, एक स्पाइडर टाइप, इसके विंग्स भी होते हैं, बहुत ही ज्यादा भयंकर सा रूप होता है। इट चैप्टर 2 के अंदर तुमने देखा होगा। एंड इसके अंदर फाइनली हमें कंक्लूजन भी दिया जाता है कि ये भला जोकर बन के क्यों घूमता है। तो मोटा मोटा मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जोकर बन के इसलिए घूमता है ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, इसको बच्चों के फियर पर फीड करना होता है, क्योंकि इसको वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। क्या बोलूं भाई मैं इस पे, सही में इसको टेस्टी लगता है, तब ये बच्चों के फियर पे फीड करता है। एंड इसी वजह से ये जोकर बन के घूमता है। एंड जोकर बन के क्यों घूमता है, कैसे बनता है, ये चीज भी तुम्हें इसके अंदर दिख जाएगी। पूरी सीरीज के अंदर ना वो क्रीपी सी थीम, क्रीपी सा मामला, क्रीपी सी इन्वायरमेंट बनी रहती है। तो मोटा मोटा ये सीरीज हॉरर तो इतनी ज्यादा नहीं फील होती, हॉरर नहीं है, क्रीपी जरूर है। मतलब डिस्टर्बिंग सीन्स तो है इसके अंदर, कुछ भी मतलब आड़ा टेढ़ा भूत आ रहा है, किसी की हड्डियां चटक रही है, पेनीवाइज ऐसी मुंडी उखाड़ दे रहा है, तो हॉरर कम है, क्रीपी ज्यादा है, जो कि मैं इट मूवीज से एक्सपेक्ट भी करता हूँ, जो कि मुझे भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। एंड तुम भी अगर एक हॉरर फैन हो तो तुम्हें भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो पेनीवाइज ना एक मोटा मोटा बहुत ही बढ़िया विलन है। हॉरर एंटिटी तो है, मानता हूं मैं, हॉरर एंटिटी तो है, लेकिन ये मोटा मोटा ना एक बहुत ही डेंजरस विलन है भाई। मतलब ये अगर तुम्हारे सामने आ गया ना, खत्म है भाई मैटर, खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर। कुछ नहीं कर सकते तुम। क्या बन के आ जाएगा, तुम जिस चीज से डरते हो वो बन के आ जाएगा, एंड खत्म हो गया भैया मैटर। ऐसे हाथ उठा लो भाई, पेनीवाइज भाई आराम से मारिए थोड़ा। तो एक और अंडररेटेड ओपिनियन मैं तुम्हें देता हूँ, इट वेलकम टू डेरी ज्यादा अच्छी है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 से। कह दिया भाई मैंने, कह दिया, बस कहते हैं ना, बस कह दिया। भाई देखो मेरी तरफ से तो अब तक स्ट्रेंजर थिंग्स का जो वॉल्यूम 1 आया है उससे बहुत ही ज्यादा बेटर लगी मुझे इट वेलकम टू डेरी। एंड ये चीज मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स के रिव्यू के अंदर भी बोला था। एंड तुमने अगर तब तक ये सीरीज नहीं देखी है, क्या कर रहे हो तुम जीवन में, क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों वेट करते हो कि पूरी सीरीज एंड हो जाए मैं तब देखूं? क्यों भाई, देखो तुम इसको जाके। मेरी तरफ से सॉलिड 11/10 में इसको रेटिंग देना चाहूंगा, 11/10। इसके देखो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स थोड़े से स्लो हैं, 3rd एपिसोड इसका मुझे सबसे लीस्ट रेटेड एपिसोड बोलूंगा मैं अपने हिसाब से। मुझे सबसे इसका बेस्ट एपिसोड लगता है 7 and 8। 7 तो पीक था, एंड 8 जो इसका फिनाले आया वो भी जबरदस्त था। एपिसोड 6 और 5 भी जबरदस्त थे। तो तुम देख लो भाई सीरीज को, इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, म्यूजिक कमाल का है, वो क्रीपी इन्वायरमेंट कमाल का, एंड पेनीवाइज तो है ही कमाल का भाई। पेनीवाइज के लिए सीरीज देख लो क्योंकि तुम्हें मजा आ जाएगा। तो भाई बस आज के रिव्यू में तो इतना ही, बिना स्पॉयलर्स के तो इतनी बात करेंगे हम। एंड अभी सुपर गर्ल का भी टीजर आया है, उसका भी रिव्यू में डाल दूंगा, तो उसको भी चेकआउट मार लेना। तुम्हें ये वीडियो देख के मजा आया तो तुम्हें पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड मुझे इस वीडियो के अंदर 5000 लौंडे दिख जाने चाहिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब मैं मिलता हूँ अगले रिव्यू के अंदर। बाय बाय।